रहमान रहीम। अशफाक भाई आला हजरत एक इल्मी अबकरी और शोहरा आफाक शख्सियत हैं जिनका वजूद जो है वो खुदादाद सलाहियतों का हामिल, इल्म फजल का बहर ज़ाहिर, हिकमत व दानाई का पैकर मुजस्सम, आजी व इनकिसारी का अमली नमूना, ज़ुहदो वरा का जबल इस्तिकामत, अहकाम शरा का जामे, असरार मार्फत का मखजन और मोहब्बत व मवद्दत की जिंदा दलील था। गोया कि आपकी ज़ात मुबारका जो है वो उलूम लदुनिया व उलूम कसबिया का हसीन संगम थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान ये है कि आपने जिस इल्म के जिस मसले पर कलम उठाया उसकी आखिरी हदों को छुआ और उसे अलम नशरह करके छोड़ा। दलाइल व बराहीन की वाफिर मिकदार, मसाइल जदीदा की तहकीकात का अंबार, तनकीहात व तशरीहात का इस्तेमरार और फ़िक़्ही जुज़ियात का कसरत इस्तेहज़ार और उनका इस्तेमाल लगातार आपको एक इल्मी व अबकरी शख्सियत का मकाम दिलाता हुआ नजर आता है। अशफाक भाई तारीख पर निगाह दौड़ा के देखें, बहुत ही कम ऐसे लोग गुजरे हैं जो दीनी उलूम के बाहर ज़खार से गौहर आबदार भी हासिल कर सके और दुनियावी उलूम में भी दर्जा कमाल पर फाइज हुए। और अगर दोनों तरफ तवज्जो रही भी तो दर्जा कमाल बहुत ही कम लोगों का नसीब थोड़ा रहा जी। लेकिन अगर हम इमाम हर इल्म फ़न इमाम अहमद रज़ा खान नव्वरल्लाहु मरकदा की शख्सियत को देखते हैं तो आपकी ज़ात वो ज़ात है जो हमें उन नामवर शख्सियात की फहरिस्त में चमकते दमकते नजर आते हैं कि जिन लोगों ने दीनी व दुनियावी उलूम के मुतअद्दिद मैदानों में अपनी खुदादाद सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं। आला हज़रत वो शख्सियत है जिन्होंने हर मैदान में आफताब इल्म फजल को जगमगाया है। आला हज़रत वो शख्सियत है जिन्होंने दीनी उलूम में भी और दुनियावी उलूम में भी तहकीक को तदकीक के सिर्फ फूल ही नहीं खिलाए, पूरे पूरे गुलशन आबाद किए हैं। आला हज़रत वो शख्सियत है जिन्होंने दुनियावी उलूम के समंदरों में भी गव्वासी की है और दीनी उलूम की वसी तर फजाओं में भी शाहीन किसी बुलंद परवाज की है। आपने दीनी और दुनियावी उलूम के बेशुमार उलूम है जहां पर आपने खामा फरसाई की है, जिसको अवाम तो अवाम उलमा भी पढ़कर सुनकर समझकर उसके बाद माहिरीन उलूम व फनून अंगुश्त बदनदार रह जाते हैं। आपने जिन उलूम पर कलम उठाया उनके अंदर बेशुमार उलूम है, किसी ने 55 बताया, किसी ने 70 बताया, किसी ने 120 बताए, आप गिनते चले जाएं जिन पर आपने कलम उठाया है। इल्म किरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म असानीद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जरह व तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगत हदीस, इल्म रस्मुल खत्त कुरान, इल्म फिक्र, इल्म उसूल फिक्र, इल्म रस्मुल मुफ्ती, इल्मुल फराइज, इल्मुल कलाम, इल्मुल अयाम, इल्मुल अहकाम, इल्मुल औज़ान, तकाबुल अदियान, इल्मुल मानी वल बयान, इल्मुल बलागत, इल्मुल अकायद, इल्मुल नूर, इल्मुल मबाहिस, इल्म मुरादरा, इल्मुल सर्फ, इल्मुल नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूज, इल्मुल बर्री वल बहर, इल्मुल हिसाब, इल्मुल अंसाब, इल्म रियाजी, इल्म ज़ीजात, इल्म तकसीर, इल्म हिंसा, इल्म जबर व मुकाबला, इल्म तकवीम, इल्म जफर, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म औफाक, इल्म नुजूम, इल्म मिसाहतिल अर्द, इल्म जुग़राफिया, तबइयात, माबाद तबइयात, इस्तियारात, फल्कियात, अर्दियात, मुसल्लसात, मादनियात, अदवियात, नबातियात, शुमारियात, इक्तसादियात, माशियात, मालियात, सौतियात, माहौलियात, सियासियात, सालमाती से हयातियात, सियासियात, मौसमियात, तालीकात, तशरीहात, तहकीकात, तनकीदात, रिदात, इमरानियात, असातिरात, खुतबात, मकतूबात, नुकूश व तावीज़ात व मुरब्बात, मुकाशिफात, अखलाकियात, अर्दी तबइयात, इल्म खलियात, हैवानियात, फेलियात, इल्म तख्लीक कायनात, नफ्सियात, लिसानियात, शहरियात, अमलियात, तिब्ब व हिकमत, तिजारत, ज़राअत, सहाफत, हमदोनात, कीमिया, सीरत नगारी, हशर नगारी, नसर नगारी, बैंककारी, इल्म फलसफा, इल्म मंतिक, इल्म ताबीर रोया, इल्म रस्मुल खत, इल्म रद्द मौसीकी, फजाइल, मनाकिब, सलूक, तसव्वुफ, नज़म अरबी उर्दू हिंदी, नसर अरबी फारसी हिंदी, इल्म कानून, इल्म बैनुल अक़वामी उमूर, इल्म क्याफा, 120 उलूम मैंने आपको गिनवाए। इन पर आपको महारत हासिल थी और महारत भी ऐसी नहीं कि हमारा ये पिलपिला दावा हो या खोखला दावा हो या इमाम का मकसद अपने उलूम की धाक बिठाना हो या अपने उलूम का चर्चा करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर अपने उलूम का चर्चा करना मकसूद होता या अपने उलूम की धाक बिठाना मकसूद होता, मेरे इमाम एक किताब लिख देते, हर फन के अंदर थोड़ा थोड़ा कलाम फरमा देते, लोगों में धाक बैठ जाती, इमाम ने कमाल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे इमाम का मकसद ये नहीं था। मेरे इमाम का मकसद तबलीग दीन, तरवीज सुन्नत, बेदारी मिल्लत और इस्लाह उम्मत आपका मकसद था। इसलिए जब किसी एक फन पर लिखा और उस फन पर लिखने के बाद दोबारा उस फन पर लिखने की जरूरत पेश आई, मेरे इमाम ने दोबारा कलम उठाया और गुलिस्तान रजा के फूलों को सफात किरतास की जीनत बना दिया। आपने दोबारा कलम उठा के लिखा। आप देखते चले जाएं, कोई दावा पिलबिला नहीं है। इल्मुल अकाइद उठाएं, मेरे इमाम की 31 किताबें, इल्मुल कलाम उठाएं, मेरे इमाम की 17 किताबें, इल्मुल मनाकिब उठाएं, मेरे इमाम की 18 किताबें, इल्म मुनाज़रा उठाएं, उसमें मेरे इमाम की 18 किताबें, इल्म फजाइल उठाएं, उसमें मेरे इमाम की 30 किताबें, इल्म उसूल फिक्र उठाएं, मेरे इमाम की 9 किताबें, इल्म फिक्र उठाएं, मेरे इमाम की 150 किताबें, इल्म हदीस उठाएं, मेरे इमाम की 200 से जायद किताबें, साइंसी उलूम उठाएं, मेरे इमाम की 100 से जायद किताबें, इसके अलावा इल्म तफसीर उठाएं, मेरे इमाम की 6 किताबें, इल्म तौक़ीत उठाएं, मेरे इमाम की 6 किताबें, इल्म रस्मुल अदब अल अरबी उठाएं, मेरे इमाम की उसमें भी 6 किताबें, इल्मुल फराइज उठाएं, मेरे इमाम की 4 किताबें,
علوم اسکار اٹھائیں میرے امام کی 5 کتابیں, علوم شتہ اٹھائیں میرے امام کی 5 کتابیں, اور مختلف جو ہے لوگوں کے رد پہ, مختلف فتنوں کے قلع قمع پر اصلاح امت کے لیے جو میرے امام نے کتابیں لکھی ہیں وہ 224 یا اس سے زائد کتابیں ہو سکتی ہیں. یہ تو میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو علماء کرام نے بتایا کہ اتنی اتنی کتابیں. حق تو یہ ہے کہ میرے امام کی تصانیف کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میرے امام نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئی تھیں اور آپ کا مکان گر گیا تھا, اس کی وجہ سے ضائع ہو گئی. کچھ نااہلوں کے ہاتھ لگ گئی اور ان لوگوں نے ان کو ضائع کر دیا. اس کے علاوہ کچھ بہت ساری کتابیں کچھ لوگ لے گئے شائع کرنے کے لیے, وہ لے گئے نہ انہوں نے شائع کی, انہوں نے واپس کی. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے علوم پر میرے امام نے کمال کا جو ہے کام بھی کیا ہے. صرف مہارت نہیں, مہارت بھی تھی اور میرے امام نے اس پر کام بھی کر کے دکھا دیا. اشفاق بھائی ذرا غور کریں, یہ تو رسائل کے اندر جو چیزیں موجود ہیں نا ان کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ علماء جب ان کو پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. تو خود اعلیٰ حضرت کو جن چیزوں کا علم ہوگا اس کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے یہ وادی رضا کی ہے, کوہ ہمالا رضا کا ہے, یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتنا بڑا رتبہ دیا, اصفیہ چومنا چاہیں وہ تلوار رضا کا ہے. اللہ نے تجھ کو ہر فضل عطا کیا, کون سا علم جس میں نہیں حصہ دے رہا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ شان وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ آپ کے علمی مقام پر میں نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی.